फिल्मी फंडा। नमस्कार, मैं जूही, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में धराधर गिर रहे पुल पर सियासत तेज हो गई है। तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जानिए क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन लगातार हमलावर होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी का कहना है कि मैं सिर्फ 18 महीना ही संबंधित विभाग का मंत्री रहा हूं। जब मैं मंत्री था तब विभाग के पास पैसे भी नहीं थे। लगातार गिर रहे पुल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष हमलावर है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी पे लग रहे हैं कि आपके जमाने के बनाए हुए पुल हैं। एक बात समझने की आवश्यकता है कि सबसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। राजनीति कर रहे हैं और यहाँ लोग बैठ करके पुल गिरवा रहा है। चलो हाँ ऐसे करेंगे। शिबू सोरेन एक बार फिर से झारखंड के सीएम बने हैं। एक मिनट रुकिए। बधाई, उनको शुभकामनाएं। जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहे हैं क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने भी भ्रष्टाचार के तहत गुणवत्ता से समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सम्मान समारोह है एनडीए का और आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी जयंती है। ऐसे में पहले हाजीपुर जाएंगे। आज दिल्ली में पार्लियामेंट में भी मेरे पिता के जयंती समारोह को लेकर हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी एक कार्यक्रम रखा है। पर हाँ, हाजीपुर के कार्यक्रम के बाद दिल्ली जाने के क्रम में अगर समय संभव हुआ तो मैं जरूर जाऊँ। हाथरस के कांड को लेकर क्या कहेंगे? बाबा के ऊपर FIR नहीं किया गया, आखिर दोषी कौन? जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें आने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की वो जिम्मेदारी लें। पर हाँ, जहाँ पर भी लापरवाही हुई है किसी भी दोषी को आप आपराधिक घटनाओं पर, बिहार में आपराधिक घटनाओं बढ़ी है, तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। बंद कीजिए। मेरे मुख्यमंत्री के भी संपर्क में हूँ, जिला प्रशासन के भी हम लोग संपर्क में हैं।
जल्द से जल्द जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ने की तो कवायद हम लोग कर ही रहे हैं, पर ये घटना कम होना ज़्यादा बड़ी सरकार की प्राथमिकता है, जिस पे सरकार काम कर रही है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बने हैं, बिहार के विशेष राज्य को लेकर क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, समर्थन और जो बदलावों की जरूरत है प्रावधानों में, ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, उसके लिए सरकार का कार्य करेगी। चलिए ठीक। युद्ध में जा रहे हैं। अस्थिर से आप लोग बोलिए, जवाब मिलेगा, जल्दीबाजी मत कीजिए। बिहार में लगातार है वो पुल गिरते जा रहे हैं, 10 से 15 दिन के अंदर कई पुल गिरते, क्या लगता है? समाचार मिली है, हम लोग भी ये जानते हैं, बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से जो घटना घटी उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है, यहाँ पर बहुत प्रकार के बाबाएं हैं, न बुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं। ये प्रशासन को चाहिए था वहाँ पर कि जब संख्या मात्र 80,000 की थी, जुट गए 2.5 लाख, तो उसको मैनेज करना चाहिए था। या सेवादार लोग थे, जो प्रबंधक थे, उनको इसके एहसास अगर थी तो प्रशासन से मदद लेना चाहिए था। वो नहीं प्रशासन से मदद लिए, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है। बाबा का भी खोज के लिए इनाम घोषित किया गया है। आपने तमाम नेताओं का बयान सुना, सभी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आम जनता का क्या कसूर है, क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ उनके साथ छलावा हो रहा है। सवाल यह भी है कि लगातार गिर रहे पुल पर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। धन्यवाद।